जी, जय श्री राधे सभी को। जय श्री राधे। जय श्री राधे। आप सभी लोग बड़े सालों से एस्ट्रोलॉजी के साथ जुड़े हुए हैं। ब्लूटूथ मोड। सभी ने अलग अलग विषयों पर किया है। कल एक मैडम का फोन आया, कहने लगी कि मुझे तकरीबन 15 साल से एस्ट्रोलॉजी सीख रही हूँ। बहुत बड़ा एक विषय है ये। समझ आता आएगा। देखिए, आप जब इतने सालों से लगे हुए हैं, अभी तक आप लोगों ने एस्ट्रोनॉमी ही समझी है, एस्ट्रोलॉजी नहीं समझी। क्योंकि एस्ट्रोलॉजी बड़ा छोटा सा विषय है, इतना बड़ा विषय नहीं है। एस्ट्रोनॉमी है। जिंदगी के कुछ ही सवाल हैं, ज्यादा से ज्यादा 15-20। और हमें वो अरे उमर क्या है हाँ ने अभी तारी स्त्री रत करवानी આજે અહીંયા तो कपड़े कम से कम ऊपर काढ़ी दूं तो सिर्फ वो 15-20 क्वेश्चन के आंसर ही देने हमने सीखने हैं। उससे ज्यादा की जरूरत ही नहीं है। फिर दूसरी चीज एक क्या है कि जब भी हम एस्ट्रोलॉजी सीखने जाते हैं कहीं पर, तो हमें एक ही चीज बोली जाती है कि एस्ट्रोलॉजी साधना है। एस्ट्रोलॉजी पढ़ने का विषय नहीं है, ये साधना का विषय है। जिसका इष्ट मजबूत होगा, वही अच्छे से इसको समझ पाएगा, प्रेडिक्शन कर पाएगा इस पर। रेखा जी, आप अपनी म्यूट करके रखिए प्लीज, आपकी तरफ से बहुत साउंड आ रही है। अब ये चीज समझ तो सभी ने ली कि ये साधना है, लेकिन साधना की किसने? इष्ट समझा किसने इसको? इष्ट हमेशा एकांतिक भाव निष्ठा से सिद्ध होते हैं। किसने एकांतिक भाव निष्ठा से इसको साधना समझा? जिसने भी समझा वही तर गया। यहाँ तो हर 3 महीने बाद एक नए सिस्टम के ऊपर काम करना शुरू कर देते हैं लोग। कहाँ से इष्ट साधना होगी? क्यों राव साहब, ऐसा ही है ना? ऐसा ही है।
तभी आजकल पेशेंस नहीं है हम लोगों में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। असल में हम लोग समझते हैं कि ये एक समझने की विद्या है। ये समझने की विद्या नहीं है, ये साधना का विषय है। वो फास्ट फूड का जमाना है, सब फास्ट फूड जैसा चाहिए सर। फास्ट फूड जैसा चाहिए, लेकिन उसके अंदर भी कहीं ना कहीं फास्ट फूड भी तो एक ही तरह का बनाएगा तभी बिकेगा ना। अब हर रोज नई वैरायटी बनाएगा तो कैसे चलेगा। चलिए, ये तो चलता रहेगा, ये तो सब संसार जी, है। बिल्कुल जी। तो राहुल साहब तो सबको होकारी आज आप लोग जो ज्वाइन किया है आपने नाड़ी नक्षत्र, एक छोटा सा मैं आपको नाड़ी नक्षत्र के बारे में बता देता हूँ। नमस्कार गुरुजी। नमस्कार जी। आप लोगों ने अभी तक जितने भी विषय समझे हैं उनके अंदर आपने हमेशा सिंपल कोई भी एक उसके अंदर कोई कैलकुलेशन अगर आपने करनी है मैरिज से रिलेटेड या जॉब से रिलेटेड। जॉब क्या है, मैरिज सप्तम भाव का स्वामी कौन है, वो कहाँ बैठा है, उसको कौन देख रहा है, वो किस किस को देख रहा है, उसको कौन कौन देख रहा है, उसकी डिग्री क्या है, ऊंच का है, नीच का है, वक्री तो नहीं, कम्बस्ट तो नहीं, युति क्या है, फिर वो D9 में कहाँ है। तो ये सब आप लोगों ने अभी तक किया है। नाड़ी नक्षत्र के अंदर इन सब चीजों की कोई जगह नहीं है, तो टू द पॉइंट ही बात होती है। इवन कि आपको लगन कुंडली भी कभी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना ही कभी किताब की जरूरत पड़ेगी। अगर आप दिल से इस सिस्टम को 6 महीने प्रॉपर पूरी तरीके से दे देते हैं तो 6 महीने के अंदर आपको 6 महीने के बाद आपको कभी भी ना ही किताब की जरूरत पड़ेगी, ना ही फालतू के चक्कर काटने की जरूरत पड़ेगी। टू द पॉइंट ही बात करेंगे। किस तरह से? सभी को चार्ट शो हो रहा है? जी सर। अब इस चार्ट के अंदर ये जी हमारी सर। लगन कुंडली है और ये निर्यन भाव चलित कुंडली है, और ये हमारे कोऑर्डिनेटर्स हैं। ऊपर दशा भुक्तियां, यहाँ पर डिग्रियां। सर ये किसका टीवी ऑन है पीछे? अपना टीवी ऑफ कर लीजिए प्लीज। हमने सबसे पहले ये समझना है कि ये जो कोऑर्डिनेटर्स हैं, ये कोऑर्डिनेटर्स जो प्लैनेट्स के आगे लिखे हुए हैं, जैसे सन के आगे 2 और 6 लिखा हुआ है, वीनस के आगे 4, 7, 11 लिखा हुआ है, ये सब कैसे तैयार होते हैं? फर्स्ट स्टेप हमारा यही है। हमारे लगन कुंडली के अंदर 12 भाव होते हैं। कुछ भैया ये टीवी बंद कर लीजिए, पीछे से किसके टीवी की आवाज आ रही है? सबसे पहले हमने देखना है कि कोई भी प्लैनेट्स उसकी राशि निर्णय भाव चलित के अंदर खाना कितने नंबर खाने में है और वो स्वयं कितने नंबर खाने में है।
जैसे सूर्य है, सूर्य की राशि सिंह है, सिंह राशि खाना नंबर 2 में है और सूर्य स्वयं खाना नंबर 6 में है। तो हम लोग सूर्य को बोल लेंगे 2 और 6। इसी तरह चंद्रमा, चंद्रमा की राशि करक खाना नंबर 1 में है। सर ये टीवी बंद कर लीजिए, किसके टीवी की आवाज आ रही है पीछे से? ये शायद रेखा जी का ही चल रहा है सर। ये आज की क्लास आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि कोऑर्डिनेटर्स अगर नहीं समझ में आए कैसे तैयार होते हैं तो आगे जाके बहुत सी चीजें आप नहीं समझ पाएंगे। सर आप म्यूट कर दीजिए ना इनको, रेखा जी वाले को, रेखा जी का ही है शायद ये। रेखा जी का मैं कई बार म्यूट कर चुका हूँ। तो चंद्रमा की करक राशि, चंद्रमा की करक राशि खाना नंबर 1 में है निर्णय भाव चलित में, और चंद्रमा खुद बैठा है 12वें भाव में। तो चंद्रमा को हम बोलेंगे 1 और 12। इसी तरह चंद्रमा के बाद मंगल की 2 राशियां होती हैं, मेष और वृश्चिक। मेष राशि खाना नंबर 10 में है, वृश्चिक खाना नंबर 5 में है और मंगल खुद बैठा है खाना नंबर 6 में। तो मंगल के आगे हम लिखेंगे 5, 6, 10। इसी तरह जुपिटर की 2 राशियां होती हैं, धनु और मीन। धनु खाना नंबर 6 में है, मीन खाना नंबर 9 में है और जुपिटर खुद खाना नंबर 9 में बैठा है। तो जुपिटर को हम बोल देंगे 6 और 9। इसी तरह खाना नंबर शनि की भी 2 राशियां हैं, मकर और कुंभ। खाना नंबर 7 में मकर है और खाना नंबर 8 में कुंभ है और शनि खुद मकर राशि में बैठे हैं। तो शनि को हम बोल लेंगे 7 और 8। इसी तरह बुध और वीनस की भी हम कोऑर्डिनेटर्स तैयार करेंगे। उसके बाद आते हैं राहु और केतु। राहु और केतु सदा से ही बड़े विचित्र प्लैनेट रहे हैं, इनका खुद का कोई वजूद नहीं है। लगन चार्ट में हम देखेंगे राहु कहां पर बैठे हैं, किस प्लैनेट्स की राशि में बैठे हैं। राहु खाना नंबर 12 में बैठे हैं, मिथुन राशि में। तो राहु करता क्या है, राहु और केतु ये जिस राशि में बैठे हैं उस राशि के स्वामी को हाईजैक करेंगे, जिसकी दृष्टि इनके ऊपर है उनको हाईजैक करेंगे और फिर खुद की प्लेसमेंट बनाएंगे निर्णय भाव चलित के अंदर। निर्णय भाव चलित के अंदर जितने नंबर खाना में बैठे होंगे वो इनकी प्लेसमेंट होगी। अभी राहु जैसे यहाँ पे खाना नंबर 12 में मिथुन राशि में बैठे हैं, मिथुन का स्वामी बुध को इसने हाईजैक किया। अभी इसके ऊपर दृष्टि देखेंगे, मरकरी की है और मंगल की है और सूर्य की है। तो सूर्य, मंगल और मरकरी इन तीनों को ये हाईजैक करेगी, इनकी पावर को। और उसके बाद प्लेसमेंट इसकी निर्णय भाव चलित के अंदर खाना नंबर 12 में। तो यहाँ पे मरकरी के हमारे कोऑर्डिनेटर हुए 3, 6, 12, मंगल के हुए 5, 6, 10, सूर्य के हुए 2 और 6 और प्लस खाना नंबर 12। ये हमारे राहु के कोऑर्डिनेटर्स बने। उसी तरह से केतु का भी यही है। केतु खुद बैठा है जुपिटर की राशि में, धनु में, इसलिए जुपिटर को हाईजैक किया। साथ में मरकरी, मंगल, सन ये तीनों साथ में बैठे हैं और दृष्टि इसके ऊपर अगर हम देखेंगे तो दृष्टि किसी की नहीं है। और प्लेसमेंट इसकी निर्णय भाव चलित में खाना नंबर 6 में। तो यहाँ पर मरकरी के 3, 6, 12, मंगल के 5, 6, 10
सूर्य के 2, 6 और जुपिटर के 6, 9 और प्लस 6 नंबर। इस तरह से ये हमारे केतु के कोऑर्डिनेटर्स। लगभग सबको क्लियर है, तो अगर किसी को डाउट है तो मैं एक बार दोबारा फिर किसी का कोई क्वेश्चन यहाँ तक? क्लियर है सर, जी क्लियर है। क्लियर है, ओके। तो अब हम इन प्लैनेट्स के नक्षत्र लोड निकाल लेंगे डिग्री के अकॉर्डिंग, और फिर उनके सब लोड निकाल लेंगे। इतना भी लगभग सभी को आता ही है कि नक्षत्र लोड और सब लोड कैसे तैयार किए जाते हैं। केतु का नक्षत्र लोड वीनस और केतु का सब लोड मंगल, वो लिख के उसके आगे उनके कोऑर्डिनेटर्स हम लिख देंगे। इस तरह से हमारी ये कोऑर्डिनेटर्स की सारणी तैयार हो जाएगी। अब बात आती है मेन मुद्दे पे। रूल ऑफ नाड़ी नक्षत्र, बड़े छोटे छोटे 2-3 रूल हैं, ज्यादा नहीं है, लेकिन रूल हमेशा आपके माइंड के अंदर रेडी रहने चाहिए, क्योंकि अगर रूल को छोड़ के चलोगे तो परफेक्ट प्रेडिक्शन नहीं कर पाएंगे। 12th हाउस ऑफ एवरी हाउस डिस्ट्रॉय फर्स्ट हाउस, यानी 12वां घर अपने से पहले घर को हमेशा डिस्ट्रॉय करेगा। जैसे 1 और 12 इकट्ठा हुआ तो 1 को डिस्ट्रॉय कर दिया। 1 क्या है? सेल्फ है। 12 क्या है? लॉस है, सेल्फ का लॉस, सेल्फ रिस्पेक्ट का लॉस, हेल्थ का लॉस। मगर ये रूल सभी भाव के साथ अप्लाई नहीं होता। कुछ एक भाव हैं जैसे 10 और 11 है, ज्वाइंटली वर्क करते हैं। कुछ केस में 3 और 4 ज्वाइंटली वर्क करते हैं। रूल नंबर 3, सब लोड स्ट्रोंगर देन नक्षत्र, नक्षत्र स्ट्रोंगर देन प्लेनेट, यानी कि सब लोड की वैल्यू यहाँ पर सबसे ज्यादा है। सब लोड मजबूत है नक्षत्र से और नक्षत्र मजबूत है प्लेनेट से। ये चीज हमेशा दिमाग में रख के चलेंगे कि अगर सब लोड किसी कार्य को एग्री कर रहा है तभी हम नक्षत्र के पास जाएंगे, और नक्षत्र एग्री कर रहा है तो प्लेनेट के पास जाएंगे। अगर सब लोड ने ही डिनाइल कर दिया तो नक्षत्र या प्लेनेट के पास नहीं जाएंगे। नेक्स्ट रूल, महादशा लोड स्ट्रोंगर देन भूति, भूति स्ट्रोंगर देन अंतरा। महादशा लोड अगर किसी काम को एग्री कर रहा है तभी हम भूति के पास जाएंगे, और भूति एग्री कर रही है तो अंतरा के पास जाएंगे। अब हमारा सबसे फर्स्ट चैप्टर है मैरिज। मैरिज एंड डाइवोर्स। लगभग आप सब मैरिड पर्सन यहाँ पर बैठे हैं, आप सबको बड़े अच्छे से पता है कि मैरिज क्या होती है। हमारे लगन चार्ट के अंदर खाना नंबर 7, खाना नंबर 7, भाव नंबर 7, प्राइम हाउस ऑफ मैरिज। और प्राइम हाउस ऑफ मैरिज के 2 सपोर्टिव
खाना है, खाना नंबर 2 जिसको हम फैमिली बोलते हैं, खाना नंबर 11 फुलफिलमेंट्स ऑफ डिजायर्स, यानी कि शादी हमारी हुई 2, 7, 11। नोट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझने की कोशिश करिए। नोट तो आपने सारी उम्र होगी करते हुए। 2, 7, 11 7 हाउस ऑफ प्राइम हाउस ऑफ मैरिज, खाना नंबर 2 फैमिली, खाना नंबर 11 फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स। जहां भी हमें जिस प्लैनेट्स में 2, 7, 11 स्ट्रोंगली नजर आएगा वो प्लैनेट हमारा मैरिज के लिए ओके होगा। हमारा फर्स्ट रूल था कि 12वां भाव पहले भाव को डिस्ट्रॉय कर देता है। इसी तरह खाना नंबर 2, 2 का 12वां 1, प्राइम हाउस ऑफ मैरिज 7 नंबर 7 का 12वां 6 और 11 का 12वां 10, 1, 6, 10, यानी 2, 7, 11 का 12वां हमारा 1, 6, 10 हुआ और मैरिज को डिस्ट्रॉय कर दिया 1, 6, 10। बात तलाक तक चली गई। मैरिज के हमारे कारक प्लेनेट हैं वीनस और डाइवोर्स के हमारे कारक प्लेनेट हैं राकेश, राहु, केतु, शनि। एक 6, 10 जो है फर्स्ट हाउस ईगो, 12th फ्रॉम फैमिली, खाना नंबर 6 लिटिगेशन, खाना नंबर 10 फाइनल अथॉरिटी। तो इस तरह से ये 2, 7, 11 का 12वां, 1, 6, 10 मैरिज का 12वां, डाइवोर्स। बड़ा सिंपल सा आप देखेंगे कि ना ही कहीं घूमना फिरना पड़ा, ना ही कुछ किया और सीधे ही मैरिज के 2, 7, 11 देखा और मैरिज। सर एक क्वेश्चन पूछूं? ये जो आपने बोला कि जो है राकेश ही डाइवोर्स कराते हैं, राहु क्या केतु सर। राकेश साहब कोई और नहीं हो सकता? सर देखिए, अगर 1, 6, 10 है और राकेश, राहु, केतु, शनि कनेक्ट नहीं है तो वो सिर्फ सेपरेशन होगा, तू मैं होगी, लड़ाई झगड़ा होगा, लेकिन डाइवोर्स फाइनल नहीं हो पाएगा। अच्छा, देखो बदमाश आदमी के बगैर कभी भी गलत काम नहीं होते। बदमाश तो मंगल भी हो सकता है। हाँ जी, बदमाश तो मंगल भी हो सकता है। नहीं, मंगल फाइनली डाइवोर्स नहीं करवा पाएगा अकेला। लेकिन एक प्रक्रिया तो शुरू हो सकती है ना? है जी, प्रक्रिया तो शुरू हो सकती है ना? नहीं देखिए कुछ भी हो सकता है, लेकिन जब तक राकेश की मंगल के साथ अटैचमेंट नहीं होगी कहीं भी तब तक डाइवोर्स नहीं हो पाएगा। अटैचमेंट का मतलब हुआ जब अटैचमेंट का मतलब हुआ कहीं ना कहीं मंगल के साथ राहु केतु शनि का कनेक्शन हो लगन चार्ट में, या हमारे पीएनएस के अंदर प्लेनेट नक्षत्र सब लोड के अंदर राकेश। यहाँ दृष्टि भी चलती है ना? हाँ, दृष्टि भी आप ले सकते हैं, मतलब कनेक्शन तो किसी तरह भी हो सकता है ना। हाँ समझ गया। हाँ, अगर मंगल का कनेक्शन कहीं भी राकेश के साथ नहीं बन पा रहा तो वो डाइवोर्स तक नहीं जा पाएगी बात, वो घूमती रह जाएगी, लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, थप्पड़ चट्टू हो जाएंगे, थाने तहसील हो जाएंगे, लेकिन फाइनल डाइवोर्स नहीं होगा। सर अगर मान लो
6, 8, 12 में साथ में हो लेकिन राकेश ना हो तब भी नहीं मतलब डाइवोर्स नहीं हो? सर मैं 6, 8, 12 से डाइवोर्स नहीं होता, 6, 8, 12 से लड़ाई झगड़े होते हैं। अच्छा डाइवोर्स के लिए 1, 6, 10। नहीं मैं हाँ वही तो अब आपने बोल दिया ना, अगर 1, 6, 10 है तो तब भी डाइवोर्स नहीं होगा, मतलब फाइनल है जब तक राकेश नहीं ऐड होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जब तक राकेश ऐड नहीं होएगा कहीं ना कहीं तब तक डाइवोर्स नहीं हो पाएगा। अच्छा ठीक। डाइवोर्स इतना आसान थोड़ा है होना, सालों लग जाते हैं। नहीं, अगर कोऑर्डिनेटर 1, 6, 8, 10, 12 हुए तो, हैं जी, कोऑर्डिनेटर अगर 1, 6, 8, 10, 12 हुए तो एक देखिए हमें तो 1, 6, 10 से मतलब है ना, 1, 6, 10 आ गया, लेकिन अगर राकेश नहीं आया तो फाइनल स्टेप नहीं होएगा। सर राकेश में राहु केतु और शनि तीनों का होना जरूरी है या नहीं, एक भी चलेगा? तीनों में से कोई भी। ओके सर। भाई फाइनल स्टैंप तो इसके बगैर नहीं लगेगी। हाँ, खाली 1, 6, 10 है और राकेश कहीं भी एंट्री नहीं है तो चलता रहेगा, मुकदमे हैं, सालों चलते रहते हैं, लड़ाई झगड़े होते रहेंगे, पंचायतें होती रहेंगी। हाँ जी खबर पड़ गई सर, कोऑर्डिनेटर में 1, 6, 10 का कोऑर्डिनेटर में राकेश नहीं है, पर जी। ट्रांजिट में वो उसके साथ में उन भावों के साथ में समझो उसका संबंध बनेगा तो भी हो सकता है ना। जनाब ट्रांजिट तो हर रोज आते जाते रहते हैं, ट्रांजिट से कुछ नहीं होता। ट्रांजिट भी तभी काम करता है जब नीचे हमारे एक फाइनल वो अपील हो रही होगी। ट्रांजिट को अगर लेके चलेंगे तो ट्रांजिट तो हर रोज होया रहेगा, तो हर रोज डाइवोर्स थोड़ा होंगे। हाँ वो भी है, मतलब कोऑर्डिनेटर के साथ में राकेश जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। किस तरह से वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी जैसे ये चंद्रमा है, चंद्रमा के अंदर नक्षत्र लॉर्ड शनि है, तो राकेश की एंट्री होगी ना। जी जी। या फिर यहाँ पर जैसे वीनस है, वीनस के साथ शनि है, या शनि की दृष्टि चंद्रमा के ऊपर भी है जी, तो शनि और चंद्रमा की आपस में दृष्टि होगी। तो इस तरह से कहीं ना कहीं कनेक्शन राकेश का उस महादशा लोड या भुक्ति के साथ होना बड़ा जरूरी है। मतलब यहाँ पे जो ये चार्ट में दिख रहा है, जो मंगल के अंदर 1 से 10 प्रॉपर दिख रहा है लेकिन राकेश नहीं है, तो इसका मतलब ये मंगल जो है दूरी तो पैदा कर सकता है। सर देखिए क्यों नहीं है, मंगल के साथ केतु बैठा है ना। हाँ हाँ सॉरी, वहां पे संबंध है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अगर ये केतु का संबंध नहीं होता मंगल के साथ, अगर ये केतु का संबंध मंगल के साथ नहीं होता तो ये 1, 6, 10 सिर्फ केस ही चलता रहेगा कोर्ट में। सर एक छोटी सी बात और पूछूंगा, जी क्या राहु केतु की दृष्टि को नहीं मानते? हैं जी, राहु केतु की दृष्टि नहीं मानते क्या? राहु केतु की आपस में दृष्टि नहीं होती। नहीं, आपस में तो नहीं होती, लेकिन जो 5-9 बताते हैं, हाँ जी, तो 5-9 दृष्टि को बिल्कुल बिल्कुल होती है, माना जाता है। हाँ जी। तो इस तरह से हमारा 2, 7, 11 मैरिज हुआ, 1, 6, 10 डाइवोर्स। अब जो सगाई होगी, सगाई के बाद शादी की तैयारी है, तो बारात तो चढ़ेगी। अब बारात खाली दूल्हा के जाने से तो बारात नहीं बनती, गली मोहल्ले वाले, अड़ोसी पड़ोसी सब होंगे बारात में, रिश्तेदार मित्र प्यारे होंगे, दारू पीने वाले होंगे, हंगामा मचाने वाले होंगे। तो यहाँ पर 3 और 4 जो हमारे गली मोहल्ले के लोग हैं, नियर डियर हैं,
5-9 हमारे जो फैमिली मेंबर है, वेल विशर हैं, रिलेटिव्स हैं, वो लोग 8 और 12 जो हमारे हंगामा मेंबर हैं, मतलब कि जो जब बारात चढ़ेगी, गुड़ चढ़ी होगी तो शराब पी के नाचने वाले, फिर उसके बाद जूता बजाई करने वाले, क्योंकि जब इंडिया में तो जब तक शादी में तू मैं ना हो तब तक शादी पूरी नहीं मानी जाती। ये 5 इसने ली बोली उसने ने ये वाली दी वगैरह क्रॉसिंग भी है सर ये सेम है 5 में तो 8 और 12 यहाँ पर नाचने वाले और हंगामा करने वालों में काउंट होंगे, और इस तरह से एक पूरी बारात शादी के लिए प्रस्थान करेगी। अगर 8-12 नहीं है तो आप समझ सकते हैं कि उस टाइम मौके पे कोई हंगामा नहीं होगा शादी में, और 8-12 है तो समझो कि शराबी बंदे साथ में हैं, में पिएंगे भी, पीने के बाद हंगामा भी करेंगे। बिल्कुल इसी तरह यही सभी मेंबर्स जब शादी होने के बाद तू मैं हो जाएगी, लड़की अपने घर चली जाएगी मारपिटाई करके, तो 1-6-10 वहां पर वर्किंग होगा, एक्टिव होगा। वहां भी यही सभी मेंबर आपस में, जब पंचायत जाएगी तो पंचायत में कौन जाते हैं, गली मोहल्ले वाले, नियर डियर, वेल विशर, नंबर 3 और नंबर 4, रिलेटिव्स भी साथ में होते हैं 5 और 9। तो उस पंचायत में भी हंगामा करने वाले लोग होते हैं दोनों तरफ से, क्योंकि अगर लड़की वाले को लगा कि हमारे मुताबिक फैसला नहीं हो रहा तो वो अपने बंदों को भड़काएगा। तो 8-12 यहाँ भी रोल प्ले करते हैं। पंचायतें चलती रहेंगी, 1-6-10 जहां भी क्लियर कट आ जाएगा, साथ में राकेश आ जाएगा, तो समझो वहां पे डाइवोर्स फाइनल। इस तरह से है मैरिज होती है और मैरिज के डाइवोर्स होती है। इस चीज को आगे हम लोग प्रैक्टिकली जब चलेंगे, किसी भी डिटेल को जब समझेंगे, तो वहां पर वो चीज हमें क्लियर कट नजर आएगी कैसे। अभी जैसे इसी चार्ट को हम ले लें, 64 का बर्थ है। अब अगर देखें तो 65 से लेके 82 तक मरकरी की महादशा थी। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि इन 9 प्लैनेट्स में कौन कौन से प्लैनेट हैं जो मैरिज के लिए स्ट्रोंग हैं और कितने स्ट्रोंग हैं। सबसे पहले केतु को देखेंगे। केतु का सब लॉर्ड मंगल 5, 6, 10। हमारा एक नियम था, सब लॉर्ड स्ट्रोंगर देन नक्षत्र, नक्षत्र स्ट्रोंगर देन प्लैनेट। तो केतु का सब लॉर्ड मंगल 5, 6, 10। तो क्या हम केतु को मैरिज के लिए एक स्ट्रॉन्ग प्लैनेट समझ सकते हैं? नहीं सर नहीं। तो केतु हमारा नहीं है जी 6 और 10 दे रहा है सर, तो सीधे सीधे तो नेगेशन ही है। हाँ बिल्कुल सीधे सीधे डिनायल है ये केतु। शुक्र दे रहा है। उसके बाद आते हैं शुक्र पर। शुक्र का सब लोग 7 है। शुक्र को हम एग्री समझ सकते हैं, और वैसे भी शुक्र हमारा कारक है मैरिज का। शुक्र के पास एक वीटो पावर भी है। 7, 11 भी है उसके पास। बिल्कुल बिल्कुल। पीछे से एक डिमांड आई है कि सॉफ्टवेयर का कलर चेंज करो। दिखाई नहीं दे रहा।
ये अब ठीक है। सॉफ्टवेयर में सर कलर चेंज करने का ऑप्शन है सर? अभी तो हाँ जी। आया ही नहीं है। आ जाएगा कलर जी, चेंज का ऑप्शन है इसके अंदर? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप अपने अकॉर्डिंग कलर चेंज कर सकते चलो आ गया। ओ ये ऐसे अच्छा लगा, करवा के छोड़ोगे सर? हैं जी। ये ब्राइट है, अच्छा है। हाँ, तो वीनस तो हमारा कारक है, तो वीनस कब डिनाइल होगा वो भी हम आगे कुछ चार्टों के अंदर देखेंगे। उसके बाद हम आते चेंज हैं किया सर, जरा बताएंगे फिर से कलर कैसे चेंज किया? सर, मैं आपको अलग से बता दूं। ठीक है, ओके। उसके बाद हमारा सूर्य, सूर्य को अगर हम देखें, सूर्य का सब लोड है चंद्रमा 1 और 12। तो क्या हम सूर्य को एग्री समझ सकते हैं? नहीं सर, न्यूट्रल है तो हम अगर इसका वो अंतरा देखें तो 7-11, 2-7-11 पूरा मिल रहा है। मैडम, अंतरा के पास तब जाएंगे आप, सबसे पहले सब लोड को देखेंगे नक्षत्र के बाद। 1 दे रहा है, नहीं होगा। वो तो न्यूट्रल है, आपने लास्ट टाइम बताया था न्यूट्रल है, तो फिर हम ऊपर जाएंगे। 1 है ना, इसलिए नहीं होगा। डिनाइल है। मैडम वही तो पूछ रहा हूँ ना, न्यूट्रल अच्छा, कैसे है? 1 के कारण। अच्छा One- अच्छा अच्छा, 1 है। हाँ हाँ, 1 है। 1 और 12, जी सर। एक यहाँ पर हमारा डिनेल है, हाँ हाँ 12 हमारा न्यूट्रल है। जी तो जब सब लोड ही हमारा डिनेल है तो नक्षत्रा के पास जाने की जरूरत नहीं है। ओके। उसके बाद हम आते हैं चंद्रमा पर। चंद्रमा का सब लोड जुपिटर 6-9, डिनाइल, ये भी डिनाइल। ये भी डिनेल। मंगल भी डिनाइल। उसके बाद हम आते हैं मंगल पर। मंगल का सब लोड भी 1-12, तो ये भी डिनेल हुआ। राहु भी डिनाइल। उसके बाद दे ही नहीं रहा है, बस मरकरी में आया है। उसके बाद हम आते हैं राहु के पास। राहु का सब लोड सूर्य 2 और 6, इसको क्या कहेंगे? पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है, 50-50 हो गया। मैडम वही तो कैसे? नॉट ओनली 50-50, 6 और 7 होता तो 50-50 होता। हाँ देखिए, सर तो 6 तो मेन 7th को का 12th है, तो मेरे हिसाब से तो सर ये डिनाइल ही होगा। हाँ डिनाइल करवाएगा, लेकिन झगड़ा हो जाएगा सर। क्योंकि सर ऊपर ये जाके न्यूट्रल, ये पोजीशन न्यूट्रल की हो गई। ये न्यूट्रल नहीं, ये करवाएगा, लेकिन बाद में झगड़ा हो जाएगा। ये डिनाइल है। डिनाइल है। देखिए हमारी मेन वैल्यू खाना नंबर 6 और 7 की है मैरिज में। बाकी 2, 11 और 1, 6, 10 स्पोर्टिव है। अब यहाँ पर नंबर 6 प्राइम हाउस ऑफ लिटिगेशन, और उसके सामने स्पोर्टिव कोऑर्डिनेटर 2 नंबर, तो 2 नंबर की वैल्यू नहीं है वो इसके लिए फाइट कर सके यहाँ पे। डिनाइल हो गया। इसलिए राहु को भी हम बोलेंगे डिनेल। अगर यही 7-6 होते तो 7-6 होते फिर 50-50। अच्छा, फिर ऊपर का जो है 7-6 होते, अगर 2-6 की जगह 1 और 2 होता तो भी 50-50 होता। ये तो सभी डिनाइल दे रहे हैं। नहीं, मरकरी दे रहा है ना। हाँ खाली मरकुरी दे रहा है बाकी तो सभी डिनाइल हो गए। उसके बाद जुपिटर भी डिनेल है, शनि भी डिनेल है। मरकरी हमारा पूरी तरह से स्ट्रोंग है फॉर मैरिज। चीज है इसमें, असल में क्वेश्चन बहुत सारे होते हैं जब पूछ रहे आते हैं जी। तो 6 की जो है प्रेडिक्शन क्या करेंगे? मतलब 2 टुक में मना कर देंगे उसको, कोई नहीं शादी नहीं होगी सर क्यों? सर बिल्कुल मना कर देंगे। अभी आप इस चार्ट के अंदर वही चीज देखेंगे, इसका मना तो कर देंगे सर। हाँ जी, मना तो कर देंगे, लेकिन क्यों का जवाब क्या है? सर इस क्यों का जवाब है, आप अपने लालचवश सामने वाले को जवाब नहीं देना चाहते। आपने एक चीज पढ़ाई थी सर मुझे,
जी आपने बोला था कि अगर सब लोड के अंदर 6 आता है तो लड़का खुद एग्री नहीं होता शादी के लिए। देखिए वो सब लोड के अंदर नहीं, वो होता है देखिए होता क्या है कि प्लेनेट जो होता है, प्लेनेट खुद होता है इंसान, और जो नक्षत्र होता है, नक्षत्र होती है मदर, और जो सब लोड होता है, सब लोड होता है फादर। अब जब फादर और मदर एग्री हैं तो खुद की लड़के की हिम्मत नहीं है ना कर दे, वो उसको मार के जूती 1 मिनट में ब्याह कर देंगे उसका, पता है ना अपने समाज में। आजकल तो कुछ भी हो सकता है। अब मंगल के अंदर बाप कह रहा है कि इसकी शादी कर, मरकरी के अंदर बाप कह रहा है शादी कर दे, मदर कह रही है कि कर दो, अब लड़का कह रहा है मैंने नहीं करनी। अब जब माँ और बाप की जुतियां चलेंगी ना तो कितनी देर ना करेगा। वैल्यू सब लोड की है, नक्षत्रा की है, उसके बाद प्लैनेट तो तीसरे नंबर पे है, उसको तो आप जब 2 मान देंगे तो तीसरा तो अपने आप मना लेंगे वो। ओके। अब देखिए 64 का बर्थ है, और अब देखिए 64 में इसकी मरकरी की महादशा थी, 1965 में स्टार्ट हुई 1982 तक, यानी कि 1982 में इसकी एज क्या बनती है तक 62 17 साल 18 साल 18 साल की एज में मैरिज नहीं होती, कम से कम 20 साल तो 12 साल की 13 साल की उम्र में शादियां हो जाती थी पंडित जी, हो जाती थी वाली बात चल रही ना। अभी तो 18 साल के बच्चे ही होते हैं। अब करंट सिचुएशन देखें तो कहाँ होती हैं। अगर गांवों में जाएं तो आज भी यही हाल है। अब यहाँ पे मरकरी की महादशा जो इसका सबसे स्ट्रॉन्ग प्लेनेट है वो बचपन में निकल गया। मरकरी के बाद केतु की महादशा स्टार्ट हुई, केतु हमारा पूरी तरह से डिनेल है, केतु भी ऐसे ही निकल गया, 2009 हो गया। उसके बाद 1979 में वीनस की महादशा इसकी, वीनस की महादशा शुरू हुई 89 यानी कि वहां पर इसकी उम्र थी 64 और 6 70 और 20 27, यानी 26 साल का ये था जब इसकी वीनस की महादशा स्टार्ट हुई। वीनस की महादशा जैसे ही स्टार्ट हुई, वीनस में कुछ रिश्ते इसके लिए जरूर आए थे, लेकिन उस टाइम ये अपनी किसी जॉब पे लगा हुआ था तो इसने ध्यान नहीं दिया। इसकी जो कहवत है, कुछ ऐसी परिस्थितियां थी घर परिवार की कि उस टाइम पे मैरिज नहीं कर पाए, और ये चीज चलती चलती अब देखिए 2006 में इसकी मैरिज होती है वीनस मरकरी में, क्योंकि बीच में कोई भी प्लेनेट ऐसा नहीं था जो मैरिज करवा सके। इस तरह से हम लोग चार्ट के अंदर उस चीज को देखते हैं, बाकी ये आगे प्रैक्टिकल होते रहेंगे। अभी मैरिज चैप्टर को हम और अच्छे से समझ लेते हैं, प्रैक्टिकल्स तो चलते रहेंगे आगे। अब हमारे समाज में मैरिज भी कई प्रकार की होती है। लव मैरिज,
अरेंज मैरिज, आजकल एक और नई चीज चल पड़ी है, लिव इन, रिलेशनशिप। फिर एक और चीज चल गई लड़के लड़के की, लड़की लड़की की। तो मैरिज के भी आज के टाइम में कई तरह के प्रकार हो गए। अब सबसे पहले तो हम मैरिज से पहले सामने वाले के चार्ट को समझेंगे कि इस चार्ट के अंदर किस टाइप की मैरिज की पोजीशन बनी हुई है। सबसे पहले लव, प्यार, आस्की, कि प्यार है क्या, कौन से ऐसे भाव हैं जहां से वो समझा जा सकता है। खाना नंबर 5, प्राइम हाउस ऑफ लव। खाना नंबर 8, एक्सटर्नल सेक्सुअल ऑर्गन्स, इंसल्ट्स, टेंशंस। खाना नंबर 12, बैड प्लेजर्स। खाना नंबर 11, फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स। अब देखिए, ये जो अफेयर होता है ये भी कई तरह का होता है। समझने की कोशिश करिए इस चीज को, गिलास बाद में फोड़ लेना काम आएगा, क्योंकि आजकल डिमांड में है ये। 5 और 11, पांच और 11 जहां भी आपको इकट्ठा नजर आएगा, देखिए 5 और 11 में जो अफेयर होता है लव विदाउट एनी फिजिकल रिलेशन, दिल का दिल से रिश्ता, लैला मजनू वाले, हीर रांझा, राधा कृष्ण, इस तरह का प्यार अब समाज में नहीं मिलता। ये प्यार सिर्फ किताबों में और फिल्मों में ही मिलता है। सर ये किसकी आवाज आ रही है बीच में? तो 5 और 11 का जो अफेयर है 5-11, ये सिर्फ किताबों में ही आपको मिलेगा, रियल जिंदगी में बहुत ही रियर मिलेगा, लाखों लोगों में से किसी एक का। हाँ, आज से 20, 25, 30 साल पहले ये जरूर इसका वजूद था। आज तो अफेयर का मतलब ये है कि लव विद फिजिकल रिलेशन। 5-8 या 5-12 आजकल इस अफेयर की सबसे ज्यादा डिमांड है, लव विद फिजिकल रिलेशन। 5-8, 5-12, 5-8-12। फिर वो अफेयर होने के बाद आजकल स्कैंडल बड़ा बनाया जाता है। पांच 8-12 प्लस राकेश, यहाँ पे राकेश की जैसे ही एंट्री होगी ये अफेयर स्कैंडल में परिवर्तित हो जाएगा। पता लगा कार की पार्किंग में म्यूजिकल कार पकड़ी गई, होटल में रेड पड़ी, मियाँ भी पकड़े गए वहां पर। यानी अचानक से चलते चलते फिर चलते चलते स्कैंडल बन जाता है, ब्लास्ट हो जाता है। जैसे ही 5-8-12 के साथ राकेश की एंट्री होती है। कुछ हिडन अफेयर भी होते हैं,
अचानक से पता लगता है कि अरे ये पिछले 8 साल से दोनों अफेयर में थे। वहां पर क्या है 5-8 भी है, 5-8-12 भी है, लेकिन वहां पर क्या है 4 नंबर साथ में, 4-5-8-12। जैसे ही 4 गायब हुआ, राकेश की एंट्री हुई, वो स्कैंडल हो गया। अब देखिए अफेयर पहले अफेयर होगा तभी बात मैरिज तक जाएगी। 2-7-11 के साथ 5-8 या 5-8-12 या 5-12 ज्वाइंट होंगे, तभी वो लव मैरिज बनेगी। लव ही नहीं होगा तो लव मैरिज कैसे होगी? और जरूरी नहीं है कि लव मैरिज ही, ब्रेकअप भी हो सकता है। जैसे ही यहाँ पे 6 नंबर साथ में ज्वाइंट होएगा, ब्रेकअप हो जाएगा। सर ये जो लव मैरिज के चैप्टर में ये जो 5 है, ये 5 भी सब लोड में होना चाहिए। है जी, ये जो 5 नंबर की बात करें, ये 5 नंबर सब लोड में होना चाहिए। बिल्कुल सब लोड में होना चाहिए, ऊपर भी हो, पता लगे 6 नंबर भी साथ में आ गया, 6 नंबर आते ही वो ब्रेकअप हो जाएगा और अरेंज मैरिज हो जाएगी। तो मैक्सिमम प्लेनेट में अगर किसी में 5-6 अगर हुए तो वो तो कभी लव कर ही नहीं पाएगा। है जी, मैक्सिमम प्लेनेट में 5-6 का मतलब ये नहीं है कि अफेयर नहीं हो पाएगा, अफेयर हो जाएगा, लेकिन ब्रेकअप होते रहेंगे, आपस में लड़ाई झगड़े चलते रहेंगे शॉर्ट टाइम। हाँ, सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम तू मैं हो रही है, तेरे बिना निभती भी नहीं, तेरे बिना कटती भी नहीं। आजकल आम चीज है, देखते होंगे। हाँ ठीक है। शाम को मना ली, सुबह फिर बज गई। शादी के अंदर भी तो यही है, 6 और 7 इकट्ठा है तो तीनों टाइम जूता बजाइए। दूर होंगे नहीं, दूर होंगे वैसे नहीं, छोड़, क्योंकि 7 नंबर गायब नहीं हो रहा। झगड़े खत्म नहीं होंगे क्योंकि 6 नंबर गायब नहीं हो रहा, चलती रहेगी आपस में। साथ चलती रहेगी। ठीक है। सेम इसी तरह से जहां पर 5 और 6 नंबर इकट्ठे होंगे तो ब्रेकअप भी होते रहेंगे, दूसरा मनाना भी होता रहेगा। इस तरह से ये अफेयर भी चलते रहेंगे। आज के लिए यहीं पर